गाइस सॉरी गाइस, मेरे पास स्पेक्स नहीं था, मैं स्पेक्स उठाकर नहीं लाई थी। तो अब देखिए मैं वैभव लक्ष्मी का मैंने आज फास्ट किया हुआ है, पूजन किया हुआ है और सब पूजा कर दी है, आरती भी कर दी है, सब कर दिया। मैं वैभव लक्ष्मी की कथा सुन करने जा रही हूँ। एक बड़ा शहर था, शहर में लाखों लोग रहते थे, जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे से अलग थे, सब अपने काम में व्यस्त थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी, शराब जुआ रेस चोरी डकैती से गुना शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों रहस्यों में एक कासा की किरण छिपी थी। इस तरह इन्हीं सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों से सीता और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता आकर्षक प्रवृत्ति की थी और संतुष्ट थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। सीता और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, प्रभु वक्त में भोजन उचित समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कार्य की गति अटल है, कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं निकाल सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को एक रंग बना देता है, और राजा को सीता के पति के पूरे जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए थे और अब बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने का, इसलिए वो गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की वजह रोडपति बन गया। यदि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस गांजा बुराइयां फैली थी। उनमें सब सीता का पति भी शामिल हो गया। जल्द ऐसे लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह हुई धनराशि पति के रहने वाले रेस में गवा दिए। इस तरह एक वक्त ऐसा भी आता कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भोजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। मुख से खाने की बजाय दो आदत भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का सहन आ गया। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के बाद माता प्रभु भक्ति से लीन रहने लगी। इस तरह सीता ऐसा दुख सहने लगी, प्रभु भक्ति से करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर दस्तक दी और सीता सोच में पड़ गई कि मुझ पर जैसे गरीब पर जो है कौन आया है, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आचार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने बड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानव बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनके देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता ही माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद सच्चा गया। सीता माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। सीता ने सुकुचक पर एक फटी चादर बिछा दी। माझी ने कहा कि सीता मुझे पहचाने नहीं। सीता ने संकुचा कर कहा, और माँ आपको देखती बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिन से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर पहचान नहीं पाई। माँ ने इसका क्यों फूल गई है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जैसे गलत रास्ते पर चला गया था, तब से सीता बहुत दुखी हुई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में आ पहुंची। बाहर के लोगों के साथ मिलाती विश्राम लगाती, उसे दिमाग पर जोर से आ गया कि यह याद नहीं आ रही है। तभी माँ जी से कहा है, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मुझे लगा कि कहाँ तो बीमार हो गई है। सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। माँ जी कहती प्रेम से शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के मैं बैठ गई, बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ सीता जी के नजदीक सबकी ओर शक्ति बनने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और मुझे क्या परेशानी है, अपने दुख की बात मुझे बता दो, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। इसने माँ जी से कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, पर मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। भाग्य हमारा रूठ गया। पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई, बुरी संगति की वजह से शराब जुआ चरम गाजा बजाय अरहा बातों के शिकार हो गए। उन सब कुछ उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी बन गए। सुनकर राजा ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसे ही कहा जाना कि कर्म की गति न्यारी होते हुए इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। ऐसे तू चिंता मत कर, अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी का भक्त की माँ लक्ष्मी जी जो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा बनता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे बताइए, यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल उपाय है। वह माँ की लक्ष्मी कहा जाता है। व्रत करने वाली मनोकामना पूर्ण करती है, सुख शांति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वह लक्ष्मी व्रत की करने की बेटी वह लक्ष्मी व्रत ऐसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल ये नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत इसी तरह होगा, उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से व्रत मिला तो आज भी लखपति बन गए। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि में पूजन करना चाहिए, तभी उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी वह लक्ष्मी का व्रत पूर्ण होगा। कि आज वह शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना और सास मन में जय माँ लक्ष्मी का व्रत करते रहना, और किसी की चुगली नहीं करनी।
करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चाल का लोटा ढेर दो। उस पर ढेर सारा पानी भरो। तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का नया हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का नया हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर सुलाकर चलेगा। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। वैभव लक्ष्मी का व्रत विधि अनुसार करते हैं। संस्थापन श्री लक्ष्मी जी के वे स्वरूपों को सच्चे भाव से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर माँ लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों की छवि देखा गया है। उसके बाद लक्ष्मी पर पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रूपों को हल्दी कुमकुम और चावल पढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय में जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 शुक्रवार ये व्रत करके दृष्टि माँ के सामने रखो और आपकी जो मनोकामना पूरी करके माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ प्रसाद बांटे और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो। फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार को शक्ति ना हो तो एक बार प्रसाद को खाकर ग्रहण करते इसमें खाना खा लो। और अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और 4 पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की पति दूर होकर आदि माल हो जाता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का संबंध हठात रहता है। कुमारी लड़कियों को मनवान पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की तो शास्त्रीय विधि है, वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसका पति किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। माँ जी ने कहा कि अरे 21 जो भी अंत मानी जाती है शुक्रवार व लक्ष्मी व्रत श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। फिर पूजन जैसे शुक्रवार को करते हैं वैसे करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार से देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मनी मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैसे भी किया है तो मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मनोकामना हम सबका कल्याण करो। समर्पित ना हो तो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अठक बनना, कुंवारी लड़की को मनभान पति देना, आपका चमत्कारी वैभव शिव जो करे उसकी सभी स्थिति दूर करना, सबको सुखी करना, माँ उसकी महिमा परम्पावना। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता बाई को रोटी उसने लगा मानव सुख का रास्ता मिल गया। आंखें बंद करके मनी मन क्षण में कमल किया है। वैभव लक्ष्मी माँ भांजी के कहे स्थापित श्रद्धा थे शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि उत्पन्न करूंगी। सीता स्थल के आगे खोली और सामने कोई न कोई था। इसे मत हो गई माँ जी कहाँ गई है? माँ जी दूसरा कोई न साक्षात लक्ष्मी होगी। सीता लक्ष्मी जी भक्ति इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास गई। दूसरी शुक्रवार तक शरीर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन सुमन करके सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई जब वहाँ पाँव धोकर सीता मुँह धोकर बैठ गई। घर में पहले दिशा के सोने के बहुत से गहने थे। पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे, पर जो है कि चुन्नी बच गई थी। चाक की चुन्नी लेकर उम्र धोकर सीता ने कटोरी में रख दिया और सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चाल पर ढेर दिया। इस पर तांबे का कलश पानी भरकर रख दिया। इस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी और फिर माँ जी ने कहा कि ऐसे शास्त्र अनुसार वंदन शास्त्र पूजन वगैरह किया करो। घर में थोड़ी शक्कर घी प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। प्रसाद रखे पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन सीता की मारा नहीं सताया नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और सीता ने पूर्ण शक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के उद्यापन विधि करके सब स्त्री को वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरे उपहार में दी। फिर माता जी के वंदन करके बाहर से मन की प्रार्थना करने लगी। माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मिन्नत मांगी है, व्रत आप पूर्ण किया है। माँ मेरे प्रति दूर करना, हर कल्याण करना, जिस संतोष में संतान देना, सौभाग्य स्त्री का स्वभाव देना, कुंवारी करने को प्रवर्तित करना, आपका वैभव लक्ष्मी जो करे वह पति दूर करना। हे माई मैं पाम है ऐसा लक्ष्मी जी के धनवची स्वरूप की इस तरह विधि पूर्वक करने से सीता जो है किया और तुरंत ही उसे फल दिया। उसकी पति अलग रास्ते पर चला गया। वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उस तरह सीता के गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की बड़ी बाढ़ से आ गई। घर में सुख संपत्ति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का परवाह देकर माँ दूसरे हिस्से की वैभव लक्ष्मी विधि पूर्वक करने लगी। हे धन माँ लक्ष्मी, आप जो सीता पर प्रसन्न हुई ऐसे सबका व्रत करना, सबका संपन्न करना। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो मेरी माँ वैभव लक्ष्मी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, सभी पर कृपा करना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ वैभव लक्ष्मी, सभी पर अपनी कृपा करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो माता रानी, जय हो माँ वैभव लक्ष्मी, सभी पर कृपा करना, माँ सब पर कृपा करना, कृपा दृष्टि अपने बनाए रखना, सब पर माँ कृपा बनाए रखना। हे मेरी माता रानी माँ वैभव लक्ष्मी, जय हो जय हो जय हो जय हो माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ कल्याण तथास्तु कल्याण। जय माता रानी।